क्या मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं आप लोग? Yes, यस सर। sir. ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला तक डिस्कस किए थे कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, और उसका कुछ कुछ एप्लीकेशन भी किए थे। इस क्लास में हम लोग कुछ ज्योमेट्रिकल रिजल्ट को प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। उसके अलावा भी पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, प्रूफ ऑफ some geometrical result with help of coordinates. With help of coordinates मतलब यहाँ पे हम लोग वो चीज डिस्कस करने को है जिसमें कुछ ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स होंगे जो आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, कि ये ज्योमेट्रिकल रिजल्ट होल्ड करता है। कुछ कुछ ऐसे रिजल्ट होंगे जो ज्योमेट्रिकल तो नहीं, एल्जेब्रिकल भी होंगे, लेकिन वहां पे आपको कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। ज्योमेट्री से आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते हो। तो उन चीजों को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, वही हम लोग इस सब टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इन एनी ट्रायंगल ABC, show that AB square plus AC square equal to 2 times AD square plus BD square, where D is the middle point of BC. D is middle point of BC। ठीक है, अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली देखें तो यहाँ पे इसका डायग्राम हम ले रहे हैं। कोई भी एक ट्रायंगल है ABC और यहाँ पे D जो है मिडिल पॉइंट है BC का, और इसको ज्वाइन किया गया। AD लेंथ की यूज हो रही है, इसका मतलब इसको ज्वाइन कर रहे हैं। सो AD इस केस में क्या है? मीडियन है। AD इज मीडियन, है ना। ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े थे कि मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ज्वाइंट टू अपोजिट वर्टेक्स इज नोन एज मीडियन। सो एडी इस केस में मीडियन है, और ये एक रिजल्ट होल्ड करता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स कंटेनिंग मीडियन। मतलब AB स्क्वायर और AC स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ द थर्ड साइड स्क्वायर। इस स्टेटमेंट को हम लोग अपोलोनियस थ्योरम कहते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है? अपोलोनियस थ्योरम है। ये आपको कई दफा यूज होगा। जैसे तीनों साइड आपको दिया हुआ है, तो किसी साइड के अगेंस्ट में जो आपका मीडियन है उसका लेंथ फाइंड करने में यूज हो सकता है। ठीक है, ये अपोलोनियस थ्योरम कहा जाता है। सो बेसिकली हम लोग
अपोलोनियस थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग ज्योमेट्री बहुत ही कम यूज करेंगे, ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स बहुत ज्यादा यूज करेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए कोऑर्डिनेट इनफ है। तो कोऑर्डिनेट से इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हम लोग कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स लेना होगा? सबसे पहला चीज होता है कि आपको जहां पे मन है वहां पे एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन कर सकते हैं। चॉइस ऑफ एक्स एंड वाई एक्स, बेसिकली जहां पे आप ओरिजिन रखना चाहते हो ना, आप रख सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग टू एक्स एंड वाई एक्सिस, according to x and y axis, assign coordinates, assign coordinates of each and every point. और जैसा रिजल्ट आपको प्रूफ करना है, अब कोऑर्डिनेट आप असाइन कर ही चुके हो, LHS इक्वल टू RHS आपको करना होगा। सो इस डायग्राम में मैं कहां पे ओरिजिन लूंगा या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लूंगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मुझे अगर लगता है तो मैं बी पॉइंट को मैं ओरिजिन बना दूं और यहीं पे एक्स और वाई एक्सिस बना दूं। अगर मुझे ये लगता है कि डी को बनाना है तो मैं डी को भी बना करके सॉल्व कर सकता हूँ, मैं सी को भी ले सकता हूँ, मैं ए को भी ओरिजिन बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस तरह के ओरिजिन सेलेक्ट करिए कि बाकी पॉइंट्स का भी नेम करना डिफिकल्ट ना हो। जैसे अगर मैं डी पॉइंट पे एक्स एंड वाई एक्सिस फ्रेम करता हूं, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो डी पॉइंट अगर ओरिजिन है तो जितना डिस्टेंस मेरा सी का होगा उतना ही डिस्टेंस मेरा बी का भी होगा ना, तभी तो डी मिड पॉइंट होगा। तो हम लोग सी का कोऑर्डिनेट असाइन करेंगे। सी का कोऑर्डिनेट हम लोग a,0 ले रहे हैं, मतलब ए डिस्टेंस डी से जाने पे सी मिलता है। तो बेस ए डिस्टेंस लेफ्ट साइड अगर हम जाएंगे ए से, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या लिखना होगा? -a,0। अब रही बात ए का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, तो ए का कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग को ना ही ए का एक्स कोऑर्डिनेट पता है, ना ही ए का वाई कोऑर्डिनेट पता है। तो इस केस में इसको जनरल लेना पड़ेगा, ठीक है, इसको जनरल लेना पड़ेगा। लेटस से मैं इसका कोऑर्डिनेट h, k ले लिया। अब देखो यहाँ पे a जैसे ही वेरी करोगे आप, h, k वेरी करोगे, तो जैसा ट्रायंगल आपको लगता है वो सारे ट्रायंगल आप फ्रेम कर सकते हो। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट असाइन किया गया है ये जनरल तरीके से असाइन किया गया है, और अब इस कोऑर्डिनेट फ्रेम में हम लोग को काम करना है, ठीक है। सो LHS, LHS क्या हो जाएगा मेरा? AB स्क्वायर है और प्लस AC स्क्वायर है। सो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा? H प्लस A का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, और AC स्क्वायर कितना हो जाएगा? H माइनस A का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। अगर आप सिंप्लीफाई आउट करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें ये देखना होगा कि इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, तो हम चलते हैं RHS में। सो RHS में 2 टाइम्स AD स्क्वायर, AD स्क्वायर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस
बी डी स्क्वायर, बी और डी के बीच का डिस्टेंस, तो ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा। सो आप क्या देख रहे हो, एल एच एस आर एच एस के इक्वल हो गया, हेंस प्रूव। क्या इसमें हमने कोई भी ज्योमेट्री लगाई? बिना ज्योमेट्री लगाए हुए हम लोग ज्योमेट्रिकल रिजल्ट को प्रूफ कर लिए कोऑर्डिनेट असाइन करके। ठीक है, कोऑर्डिनेट असाइन करने में थोड़ी बहुत सिमेट्रिसिटी का भी यूज किया जाता है कई बार। अब आप कहोगे कि सर ए को अगर हम लोग ओरिजिन सपोज कर ले तब कैसे कोऑर्डिनेट असाइन कर सकते हैं? सो हम लोग ए को ओरिजिन लेंगे, तो उस केस में हम लोग बी और सी का जो कोऑर्डिनेट असाइन करेंगे उस पे मेरा डी डिपेंड करेगा। तो मिड पॉइंट मुझे फाइंड करना आता नहीं है, अभी तक हम लोग नहीं सीखे। सो ए को ओरिजिन नहीं बना सकते, लेकिन बी को ओरिजिन बना करके हम लोग डी और सी फ्रेम कर सकते हैं। सो मैं बी को इस बार ओरिजिन लेता हूं और डी और सी का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ जब डी को ओरिजिन बनाया गया। यस सर। वेरी गुड। अब हम लोग बी को ओरिजिन लेते हैं और देखते हैं कि बी अगर ओरिजिन है तो किस तरह से कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। ए बी और सी, हम लोग बी पे ही एक्स और वाई एक्सिस जनरेट कर रहे हैं। सो बी का कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया, 0,0। अब यहाँ पे डी आपका सी के बीच में है, एग्जैक्टली बीच में है, तो कुछ तो असाइन करना होगा ना। अगर हम बी से डी का डिस्टेंस कुछ सपोज कर लिए, लेट अस से ए डिस्टेंस है, तो सी का डिस्टेंस बी से कितना होगा, 2a होगा। सो इसको 2a,0 ले सकते हैं। और अब तुम्हारा देखो यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट इनसे कुछ भी रिलेटेड नहीं है, सो जनरल हम लोग रखेंगे। और अब फिर से सबका कोऑर्डिनेट असाइन हो गया। इस तरह से कोऑर्डिनेट असाइन हुआ कि सारे ट्रायंगल के कंडीशन को हमने फॉलो किया है। सो यहाँ पे नोट करने वाली बात यही होती है कि आप इस तरह से असाइन करें, assign in a way so that each condition of triangle is satisfied। मतलब अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल दिखना चाहिए, ठीक है, या फिर उसको बनाना होगा। अगर आइसोसेलस है तो आइसोसेलस बनाना होगा, और कुछ नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप कुछ नहीं बता सकते हो कि यह स्केलन था, कैसा ट्रायंगल था। तो अब देखो यहाँ पे सबका कोऑर्डिनेट असाइन हो गया है, तो हम फिर से क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर करेंगे। सो एल एच एस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी स्क्वायर हो जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर हो जाएगा एच माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सी देयर इज सम डिफरेंस इन द एक्सप्रेशन। यहाँ पे एच स्क्वायर तो आपका 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आपका एच स्क्वायर है और के स्क्वायर भी है। इसके अलावा भी टर्म है आपके पास, 4a स्क्वायर है और माइनस 4a है। ठीक है, अब देखिए यहां से ये क्लेम करना कि एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर का ट्वाइस होगा, ये बड़ा ही मुश्किल है। तो हम लोग आर एच एस फिर से कैलकुलेट करेंगे, 2 टाइम्स एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। अब देखिए क्या है एडी स्क्वायर कितना है, एच माइनस ए का होल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर कितना है, ये सिंपली ए स्क्वायर लिखना होगा ना।
तो आप देखें यहाँ पे क्या सेम चीज मिल रहा है। लग तो रहा कि सेम चीज आ गया। देखो एच स्क्वायर के स्क्वायर और टू आगे है ही, और उसके बाद ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर का ट्वाइस फोर ए स्क्वायर, और यहाँ पे आपका कितना हो गया माइनस फोर ए एच। देयर फोर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। सो कहीं पर भी हम ओरिजिन लेने को फ्री है। हम इनमें से कोई एक पॉइंट ओरिजिन नहीं भी होगा फिर भी काम कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे जैसे जैसे आपका कोऑर्डिनेट में टॉपिक डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे आप ओरिजिन्स कहाँ पे सेलेक्ट करोगे, है ना, कहाँ पे सेलेक्ट करने पे बाकी कोऑर्डिनेट्स क्या लेने होंगे, ये सारा कुछ दिखाई पड़ने लगेगा। सो इस पे बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन में ले रहा हूं, उसको पहले आप लोग शो करोगे। लेट ए बी सी डी बी a rectangle and P be any point in its plane. In its plane. Show that PA square plus PB square PC square PB square plus PD square, ऐसा शो करना है। आप लोग कुछ समय दीजिए, 2 मिनट के करीब। कहाँ पे ओरिजिन वगैरह ये सब सेलेक्ट करोगे आप लोग खुद से सोचो, और बाकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और पी क्या होगा, और उसके बाद इसको एलएचएस आरएचएस प्रूफ कर दीजिएगा। वेरी गुड पूनम।
वेरी गुड सर्विस। वेरी गुड। सो इसको शॉर्टली मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट असाइन कर दूंगा और उसके बाद हम लोग, आप लोग मतलब घर पे कर लेंगे जो लोग नहीं कर पाए हैं। तो एक रेक्टेंगल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ओरिजिन में कहाँ पे रख लूं जिससे मेरा काम आसान हो, कहीं पर भी रख सकते हैं हम। इसी को वाई एक्सिस मान रहे हैं, इसको एक्स एक्सिस मान रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। और इस पॉइंट का ये ओ मेरा मेरा हो गया, या ए मान लो, है ना, ए हो गया मेरा ये फर्स्ट पॉइंट। चूंकि रेक्टेंगल का नाम ए बी सी डी लिया गया, सो ए मान लेंगे। तो बी बी अगर लेंथ एल है तो बी का कोऑर्डिनेट हम लोग एल कॉमा जीरो लेंगे। और अगर विड्थ जो है इसका बी है, तो यहाँ पे डी, ये डी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा बी हो जाएगा। और ऐसे केस में सी का कोऑर्डिनेट आपका एल कॉमा बी हो जाएगा, ठीक है। अब एक पी पॉइंट लेना है इसके प्लेन में, मतलब इसी कोऑर्डिनेट प्लेन में पी पॉइंट लेना है। सो कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। लेटस से कि पी पॉइंट मेरा एच कॉमा के है। तो हम लोग को दिखाना कि ये जो पी ए स्क्वायर है और पी सी स्क्वायर है, ये हमेशा इक्वल होता है पी डी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये एक तरह से, वैसे तो तंबू दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमें टेंट से इसको रिलेट नहीं करना। हम लोग एच कॉमा के जो इसी प्लेन में पॉइंट लिए, सो अब डिस्टेंस फार्मूला आप लोग लगाएंगे और ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, सो अब हम लोग इस क्वेश्चन को यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। और बाकी जितना पार्ट इसमें है आप लोग घर पे ट्राई कर लोगे जिनसे सॉल्व नहीं हुआ है। देखिए, अब नेक्स्ट सब टॉपिक पे हम लोग मूव करते हैं, जो है अपना सेक्शन फार्मूला। और ये फार्मूला ऑलमोस्ट जो भी क्लास 10th में पढ़ा हुआ है वो हर एक बच्चा जानता है। नहीं, इसके लिए कोई नाम नहीं है, ये कोई थ्योरम नहीं है, या अगर थ्योरम होगा भी तो इसका नाम नहीं है वैसे। ओके, सेक्शन फार्मूला, एवरीबडी इज अवेयर अबाउट इट। सेक्शन फार्मूला में होता क्या है, देखिए सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या है। कोऑर्डिनेट प्लेन पे कोई भी एक लाइन सेगमेंट है ए, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग x1 कॉमा y1 ले रहे हैं, और दूसरी पॉइंट है बी x2 कॉमा y2। एक तीसरी पॉइंट है इसी लाइन सेगमेंट पर, तीसरी पॉइंट है सी, या कह लो पी, जनरली पी लेते हैं, ठीक है। ये पी पॉइंट अगर इसी लाइन सेगमेंट पर है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, तो एपी बाई पीबी, ये दोनों डिस्टेंस का कुछ रेशियो होगा, होगा ना। जैसे पी हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर हम पहले से रेशियो बता देते हैं तो वो पॉइंट फिक्स हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे रेशियो में पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूं। ये रेशियो है मेरा k:1 का, मतलब एपी डिस्टेंस जो है k टाइम्स पीबी डिस्टेंस है, ठीक है। अंडर दैट हेडिंग, अंडर दिस सिचुएशन, हम लोग p का कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहते हैं कि p का कोऑर्डिनेट क्या होगा,
ठीक है, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या? ये सबको पता है, एपी बाई पीबी इक्वल टू के इज टू 1 हम लोग ले रहे हैं। इसको वर्ड में क्या पढ़ते हैं? इसको वर्ड में आपको बोलना है पी डिवाइड्स ए बी। ए बी लिखना है, बी ए नहीं लिखना है। ए बी लिखना है, बी ए नहीं लिखना है। पी डिवाइड्स ए बी। पी अगर ए और बी के बीच में है तो हम लोग वर्ड यूज यहां पे करते हैं इंटरनली, इन रेशियो के इज टू 1। ठीक है, अगर पी ए बी को के इज टू 1 रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी का फार्मूला जो है डिराइव हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग चूंकि अवेयर हो कि फार्मूला क्या है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखिए के इज टू 1 मतलब ये के है और ये 1 है, सो के एक्स टू प्लस x1 डिवाइडेड बाई के प्लस 1। सिमिलरली के वाई टू प्लस y1 डिवाइडेड बाई के प्लस 1। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिस तरफ k है वो k लिख ले, जिस तरफ 1 है 1 लिख ले। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सिचुएशन होता है, जैसे k जो है ये एंटीसेटेंट जो है ये आपका x2 में मल्टीप्लाई होगा, मतलब अपोजिट साइड के फर्स्ट साइड है x1 के साइड है तो वो x2 में मल्टीप्लाई होगा, और 1 आपका डिनोमिनेटर के साइड है तो ये डिनोमिनेटर में वैसे बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई x1 से होगा क्योंकि ये x2 के साइड पे है। ठीक है, तो इस तरह से हमेशा जब सेक्शन फार्मूला आप यूज कर रहे होते हैं तो आपको पॉइंट को लोकेट करके उसका रेशियो दिखाना होता है, और आपको यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो जाएगा? के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस 1 और के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस 1। ये इंटरनल डिवीजन का फार्मूला है। ठीक है, और इंटरनल डिवीजन का फार्मूला आप लोग जानते हो। सो मैं अब एक्सटर्नल डिवीजन पर बात कर रहा हूं, क्योंकि ये चीज सबको पता है ना। हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन पर बात करते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन, तो एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है, कैसे एक्सटर्नली डिवाइड होता है कोई भी लाइन सेगमेंट, इस चीज को हम लोग ज्योमेट्री में तो नहीं पढ़ते हैं, इसलिए फर्स्ट टाइम होता है कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं। सो बेटर है कि फुल फोकस के साथ इसको समझ ले कि एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है। तो देखिए क्या है, ये आपका ए बी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो इसी लाइन सेगमेंट पर ये टर्मिनल पॉइंट के बीच में नहीं, या तो इनसे आगे इसी सपोर्ट पर पॉइंट पी है। ठीक है, या फिर दूसरा केस ए और बी, ए से पहले पॉइंट पी है। इन बोथ ऑफ द केसेस वी से दैट पी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द फॉलोइंग फैशन। दो तरीके से P क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब क्या है कि P इज एक्सटर्नल टू लाइन सेगमेंट AB।
but on the same support. P must be external to line segment AB but on the same support. तो यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो फर्स्ट पॉइंट की तरफ होगा या फिर वो सेकंड पॉइंट की तरफ होगा। फर्स्ट डायग्राम में देखो सेकंड पॉइंट की तरफ है और सेकंड डायग्राम में आपका P फर्स्ट पॉइंट की तरफ है। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या रेशियो है, रेशियो ऑफ डिवीजन, रेशियो ऑफ डिवीजन। इस केस में भी हम लोग AP बाई BP लिखेंगे और इस केस में भी हम लोग ऑफ डिवीजन PA बाई PB लिखेंगे। मैं थोड़ा सा डायरेक्टेड लेंथ ले रहा हूं, ठीक है, इससे क्या होगा कि ये मतलब पॉजिटिव साइन होगा। जैसे A से P की तरफ हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो B से P की तरफ भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव है, बराबर। अब देखो P से A की तरफ हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो P से B की तरफ पॉजिटिव होगा। सो रेशियो ऑफ डिवीजन दोनों में सेम लिखना है, AP बाई PB, PA बाई PB, या फिर इसको भी आप AP बाई PB भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हम स्लैश लगा करके लिखते हैं AP बाई PB या AP बाई BP लिख लो, बराबर। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो स्टेटमेंट, ध्यान से सुनो, स्टेटमेंट ये है कि P AB को डिवाइड कर रहा है। देखो यहाँ पे भी एक ऑर्डर में आया हुआ है B, है ना, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। जो पॉइंट पहले आएगा रेशियो में वो पहले जाएगा, जो पॉइंट ऑर्डर में पहले आएगा वो रेशियो में भी न्यूमरेटर में रहेगा। सो PA न्यूमरेटर में, PB डिनोमिनेटर में, ये ध्यान में रखें, ठीक है। अब ऐसे केस में P का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, तो अगर रेशियो का वैल्यू हमें पता है, अगर रेशियो का वैल्यू K:1 है, ठीक है, K क्या हमको नहीं पता, इस केस में भी हम लोग K:1 ले रहे हैं, ठीक है। तो दोनों केस में P का कोऑर्डिनेट्स जो होगा, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P देखिए K किस में मल्टीप्लाई होगा, B वाले में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो B का कोऑर्डिनेट असाइन करना होगा हम लोग को, अभी तक हमने असाइन किया नहीं है। सो A का कोऑर्डिनेट हम लोग ले रहे हैं x1 y1, B का कोऑर्डिनेट ले रहे हैं x2 y2, A का कोऑर्डिनेट ले रहे हैं x1 y1, B का कोऑर्डिनेट ले रहे हैं x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, K किस में मल्टीप्लाई होगा, B के कोऑर्डिनेट में। सो K टाइम्स x2, पहले K टाइम्स x2 ही था ना, और प्लस था x1, बट यहाँ पे माइनस x1 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में K -1 करेंगे। K टाइम्स y2 माइनस y1, K -1। मतलब ऐसा लग रहा है कि रेशियो में एक नंबर को निगेटिव बना दिया, नोट कर लें। रेशियो लुक्स लाइक K:-1 और -K:1। ऐसा लग रहा कि रेशियो इंटरनल डिवीजन का ही है, लेकिन वो K:-1 है। सो रेशियो लुक्स लाइक K:-1 और -K:1 when we compare with internal division। इंटरनल डिवीजन मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, केवल रेशियो में अंतर पड़ रहा है। इंटरनल में जो रेशियो होता है वही आ जाता है यहाँ पे नंबर प्लस में, लेकिन एक्सटर्नल में जो रेशियो है उसमें किसी एक में माइनस लगा देते हैं, या तो सेकंड मतलब एंटेसेडेंट में लगा देते हैं या कॉन्सेक्वेंट में आप माइनस लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला आया कैसे, ये फार्मूला आया कैसे, इसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे।
तो हम लोग को दो केस में इसको लेकर के चलना होगा। देखिए अब ये एक रिजल्ट हो गया, अब इसका डेरिवेशन देखो कोऑर्डिनेट असाइन करके हम लोग करेंगे इजी मैनर में। ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और पहले हम पी को ए और बी के बाद लेते हैं। ए x1 है, y1 है, बी आपका x2 है और y2 है, और यहाँ कहीं पर आपका p है। p का कोऑर्डिनेट हम लोग को पता नहीं है, सो कुछ हम लोग मान लेते हैं h कॉमा के, बराबर, जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, हम लोग को लेकर के क्या चलना है, एजम्पशन क्या है, AP बाय BP इक्वल टू K/1, ये मेरा अजम्पशन है। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन लेंगे, और यहाँ पे बी पॉइंट से भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन लेंगे, और इसको पी से कनेक्ट कर देंगे परपेंडिकुलर लेकर के, और यहाँ पे भी आप परपेंडिकुलर ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इन पॉइंट्स का नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, ABP तो है, बट यहाँ पे हम लोग को LM और N नेम कर सकते हैं। क्लियर? अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ट्रायंगल जो है आपका APM ट्रायंगल और BPN ट्रायंगल, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर होंगे बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने क्या क्या लिया है, कंस्ट्रक्शन हमने लिया है BN पैरेलल AM पैरेलल एक्स एक्सिस, और दूसरा कंस्ट्रक्शन है BL पैरेलल PM पैरेलल वाई एक्सिस। ये सब कंस्ट्रक्शन। अब देखो ये कंस्ट्रक्शन से फायदा क्या क्या होगा, वी कैन असाइन कोऑर्डिनेट्स टू LMN, हम लोग LMN का कोऑर्डिनेट असाइन कर सकते हैं। सो L का कोऑर्डिनेट क्या होगा, L का x कोऑर्डिनेट वही होगा जो B का x कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, जो A का y कोऑर्डिनेट है। सो L का कोऑर्डिनेट हुआ x2, y1। M का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, M का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं h, y1, और n का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम लोग, h, y2। एनीवे ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है कोऑर्डिनेट का, तो आप यहाँ पे देखो A से ऊपर B है और B से ऊपर P है, तो इसी डायग्राम में हम लोग काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट में हम B को ऊपर मान रहे हैं, P को और ऊपर मान रहे हैं, तो ये अगर B नीचे रहता तो P और नीचे रहता, दोनों केस के लिए काम करता है। तो हम लोग किसी एक केस में काम कर रहे हैं यहाँ पे, और वो हर एक केस के लिए वैलिड होगा। तो अब देखिए हमने क्या बोला कि बाय कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल APM सिमिलर होगा ट्रायंगल BPN के। लिख सकता हूं मैं, अगर ये चीज मैं लिख सकता हूं तो हम लोग सिमिलरिटी के थ्योरम से AP बाय BP लिख सकते हैं, और AP बाय BP तो हो गया, AP बाय BP। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे PN अपॉन, देखो PM अपॉन PN लिख सकता हूं मैं, PM अपॉन PN लिखा जा सकता है।
तो आपको एपी अपॉन बीपी क्या लेना है, K:1 लेना है। अच्छा, रेशियो K:1 लिए, तो ऐसा करते हैं रेशियो का नाम चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज देखो यहाँ पे भी K आ रहा है और यहाँ पे भी K, तो फिर मर्ज हो जाएगा। सो मैं रेशियो का नाम कुछ अलग ले लेता हूँ, M:n ले लें, M:n ले लेते हैं, M और N कहीं पे आया नहीं है, बढ़िया रहेगा, M:n रहेगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो है आपका M:n है, इक्वल टू पीएम। पीएम क्या हो जाएगा, कितना डिस्टेंस है ये, K-Y2 Y1 है, लिखेंगे K-Y1, और आपका पीएन कितना हो जाएगा, K-Y2, बराबर। अब यहां से देखो रिलेशन क्या मिल रहा है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, MK माइनस MY2 NK माइनस NY1, और यहाँ पे आप देखो आपको क्या फाइंड करना था, K फाइंड करना था ना, कोऑर्डिनेट। सो K वाला टर्म एक साथ क्लब कर लेते हैं, M-N K, और आपका MY2 माइनस NY1। सो Y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, MY2 माइनस NY1 डिवाइडेड बाय M माइनस N आ गया। ठीक है, सो Y2 कोऑर्डिनेट आपका देखो जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही है, M किस में मल्टीप्लाई होगा, B में मल्टीप्लाई होगा। सो MX2 या MY2 है ना, और N किस में मल्टीप्लाई होगा, A के कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होगा, और बीच में माइनस साइन रखना है, इंटरनल डिवीजन वाला सेट आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा कि इंटरनली रेशियो कितना था, M:-N था। तो इस तरीके से मेरा रेशियो अगर M/N की जगह पर हम कुछ नया नाम लेते हैं तो यहाँ पे N से डिवाइड करके वो नाम लिख सकते हो। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल AMP और ALB की बात करेंगे तो वहां से हमें X में रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ट्रायंगल AMP and triangle ALB are similar तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, AP अपॉन BP हो जाएगा, लेकिन BP तो अपने पास है नहीं इस बार, है ना, BP है देखो तो नहीं है, AP अपॉन BP नहीं है अपने पास। तो एक काम ये कर सकते हैं कि ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल ले सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल में भी काम हो जाएगा। तो देखिए इसको भी कर ही लेते हैं, वैसे सिमिलरली हमने लिखा है लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली आपको मेहनत करना पड़ेगा। सो एपी के नीचे क्या है, AB है, तो यहाँ पे AB जरा सा देखो तो क्या है, बीच का ही पार्ट है ना, बढ़िया। सो हम लोग लिखेंगे AP अपॉन AB, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की चर्चा कर रहे हैं तो हम AM अपॉन AL लिख सकते हैं। देखिए AM और AL क्या है इस डायग्राम में आपका, ऐसा करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं। देखिए तो इस डायग्राम में x कोऑर्डिनेट किससे रिलेटेड है, AL और AM से रिलेटेड है। सो AP अपॉन AB, हम लोग को AP अपॉन BP था ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से कि AP अपॉन AB को क्या लिखेंगे, AP माइनस
AP माइनस पीबी लिख सकते हैं ना, AP माइनस बीपी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और AM क्या लिखोगे, देखो तो, H माइनस x1 होल डिवाइडेड बाय L क्या लिखोगे, x2 माइनस x1। अब क्या करना है, हम लोग को गिवन है AP अपॉन पीबी या बीपी, तो ऐसा करते हैं बीपी से ऊपर और नीचे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये भी बन जाएगा AP अपॉन बीपी और ये भी बन जाएगा AP अपॉन बीपी और -1, और यहाँ पे आपका सिंपल हो गया H माइनस x1 और यहाँ पे x2 माइनस x1। और अब क्या करो, इसका वैल्यू m/n रख लो और सिंप्लीफाई कर लो, तो x में भी रिजल्ट आपका आइडेंटिकल आ जाएगा। सो हम लोग p का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं m x2 माइनस n x1 डिवाइडेड बाय m माइनस n और m y2 माइनस n y1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। ये एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला है, ठीक है। तो ये P हमने B के राइट में लिया है, तो ये फार्मूला है, तो लेफ्ट में लेंगे फिर भी यही फार्मूला आएगा, ठीक है। मैं पहले रिआइटरेट कर रहा हूँ कि लेफ्ट में अगर एक लेंगे फिर भी यही फार्मूला बनेगा रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम लोग दोबारा हम इस फार्मूला को डिराइव नहीं करेंगे, हम लोग इसके रिजल्ट को यूज करेंगे, क्या क्या रिजल्ट है, कैसे यूज करना। अब देखिए यहाँ पे और दूसरी बात समझने वाली क्या है कि अपने केस में ये ए बी लाइन सेगमेंट तो है, अगर P B के राइट में है, सो AP बाय BP रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होगा, है ना। और दूसरी बात, अगर P आपका A के लेफ्ट में है, तो यहाँ पे AP बाय BP का रेशियो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। लेस देन 1 तो होगा, बढ़िया बात है। क्या ऐसे केस में AP और BP बराबर हो सकता है, कैन AP इक्वल टू BP when P is external to AB लाइन सेगमेंट। क्या AP बराबर BP हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो देयर इज नो, या इसका आंसर क्या है, नो है। अगर इसका आंसर हम नो लिखते हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कोई एक्सटर्नल मिड पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नो एक्सटर्नल मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट। जब भी मिड पॉइंट होगा तो इंटरनल होगा, एक्सटर्नल मिड पॉइंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे ही मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इंटरनल होगा, तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला भी लिख ही लेते हैं, जो आप लोग पहले से जानते हो। मिड पॉइंट फार्मूला, अगर मेरे पास लाइन सेगमेंट है A x1 y1 और B x2 y2 है, और यहाँ पे M अगर मिड पॉइंट है, तो अब मिड पॉइंट हम लोग किसी भी केस में लिख पा रहे हैं, और इसका रेशियो जो होता है 1:1 होगा, तो दोनों में 1 मल्टीप्लाई होगा, तो M का कोऑर्डिनेट्स कितना बन जाएगा, x1 into 1 x2 into 1 with summation sign, so x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2, एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट कॉमा एवरेज ऑफ y कोऑर्डिनेट, है ना। ये सब बच्चों को पता है। सो ये आपका बेसिक हो गया
सेक्शन फार्मूला का सारा कोऑर्डिनेट असाइनमेंट। ठीक है, तो हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, और मुझे लगता है कि आप ही लोग जवाब दोगे। जैसे ही मेरे पास 2 से 3 जवाब आ जाएगा, मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ find the coordinates of the point which divides line segment joining point joining points 5 comma minus 2 and 9 comma 6 in the ratio 3:1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, आपको कुछ भी बताया नहीं गया, तो बाय डिफॉल्ट आप इंटरनल डिवीजन लेकर के सॉल्व कर लो। देखिए क्या पॉइंट मिल रहा है फटाफट। वेरी गुड गौरी, वेरी गुड आर्यन, एवरीबडी गॉट। सो 8,4, इसमें डिस्कशन करने वाली बात नहीं थी, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A of a triangle whose vertices are -1,3, B 1, -1, and C 5,1। You can go through Apollonius theorem, but still you can find without Apollonius theorem। मीडियन का लेंथ फाइंड करना। वेरी गुड, एवरीबडी गॉट इट। सो सबसे पहले मीडियन क्या है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। मीडियन जो होता है मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। सो लेट अस से डी इज आवर मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फार्मूला हम लोग को पता है, x1 प्लस x2/2 है। तो ये हो जाएगा आपका 3,0 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे केस में अगर हम AD फाइंड करते हैं
तो डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं, रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बन रहा विच इज 5 यूनिट्स। सो जो भी 5 यूनिट्स लाए हो, है ना, बहुत ही अच्छा किए हो। इसका जवाब 5 यूनिट्स होगा। थोड़ा सा सवाल को हम लोग आगे लेवल तक ले जाते हैं। डिटरमाइन द रेशियो determine the ratio in which y minus x plus 2 equal to 0 line divides the line joining, divides the line joining 3 comma minus 1 and 8 comma 9। सो इस प्रॉब्लम में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, राइट। देखिए, चलो जवाब आना शुरू हो गया, बहुत अच्छा पार्थ, बहुत अच्छा आ रही है। वेरी गुड शांतनु। देखिए बाकी बच्चे इनकेस अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, हम लोग को कह रहा कि ये जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट्स के ज्वाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो हम लोग को ना रेशियो फाइंड करना है। सो वी डोंट नो अबाउट द रेशियो। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मेरा सिचुएशन ऐसा है कुछ कि 3 कॉमा -1 है और 8 कॉमा 9 है और इसको क्रॉस करने वाला एक कोई लाइन है, ठीक है। ये है y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम लोग को पता करना कि ये रेशियो अगर λ/1 है तो लेमडा की वैल्यू क्या है। तो हम ऐसा करेंगे, हम इस तरह सोचेंगे कि ये ए पॉइंट और बी पॉइंट है, ये तो लाइन पर के पॉइंट नहीं है, लेकिन ये जो कॉमन पॉइंट है वो तो लाइन पर भी है ना, और उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का रिलेशन हमको दिया हुआ है, तो हम इसको पी मान लेते हैं। तो अगर रेशियो λ/1 हम लेंगे तो यहाँ पे इंटरनल डिवीजन का फार्मूला आप लगा लीजिए। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या लिखना होगा, 8 λ+3 डिवाइडेड बाय λ+1, 9 λ-1 डिवाइडेड बाय λ+1। अब इनके एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 8 λ+3/λ+1, वाई आपको दिया हुआ है लैम्डा के टर्म में। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर 8 λ+3 डिवाइडेड बाय λ+1, मैं उल्टा लिख रहा हूं, माइनस साइन 9 λ-1 डिवाइडेड बाय λ+1 माइनस 8 λ+3 λ+1
प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 8 लैम्डा माइनस 8 9 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा लैम्डा हो गया, -1 -3 आपका -4 हो गया, और ये लैम्डा प्लस 1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये बन जा रहा है 3 लैम्डा और -2 के इक्वल। सो लैम्डा की वैल्यू आपकी आ गई 2/3। हम क्या सपोज करके चल रहे थे, इंटरनल डिवीजन सपोज करके चल रहे थे, और वैल्यू भी आपका पॉजिटिव ही आया। इसका मतलब मेरा सपोजिशन करेक्ट था। ठीक है, मेरा सपोजिशन करेक्ट था, लैम्डा विल बी इक्वल टू 2/3। आर यू ऑल गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. वेरी। तो इस तरीके से हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज कर रहे हैं। एक और हम लोग कोऑर्डिनेट असाइनमेंट वाला एग्जांपल करते हैं, जिसमें हम लोग सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर पाए। अगर आप स्लोप जानते हो तो वो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ओके, वो भी मेथड सही है पूरा। शो दैट मैं जितना पार्ट बताऊंगा मैं उतने से ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसमें कुछ भी नयापन मैं नहीं लगाऊंगा, बट यू आर फ्री। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव मेथड है या अगर आप आगे की चीजों को समझ रहे हो तो आप बिल्कुल उसका यूज कर सकते हो। देयर इज नो बाउंड, न्यूमेरिकल सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, शो दैट, बट नॉलेज इन्हांसमेंट के लिए हर एक मेथड आपको समझ में आना चाहिए एटलीस्ट। ओके, आपको ये मेथड भी क्लियर होना चाहिए। शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is half the third side। ये ज्योमेट्री हम लोग हर कोई जानता है, हर एक बच्चा जानता है ये ज्योमेट्री, और ऐसा प्रतीत होगा कि इसमें क्या प्रूफ करना है। ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। अगर हम ए बी का मिड पॉइंट एफ लेते हैं और ए सी का मिड पॉइंट ई लेते हैं तो इनको हम कनेक्ट कर देंगे, तो हम लोग को शो करना है कि ए एफ जो होगा वो हाफ टाइम्स बी सी होगा, ये प्रूफ करना है। तो अब तुम लोग बोलोगे कि ये तो थ्योरम होता है ना, ट्रायंगल में हम लोग थ्योरम पढ़े थे, सिमिलर ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम, याद है ना, थेल्स थ्योरम। लेकिन इसको हम लोग कोऑर्डिनेट के हेल्प से प्रूफ करेंगे, जिसमें हमको कुछ आइडिया नहीं है कि थ्योरम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। हम जनरल कोऑर्डिनेट असाइन करेंगे और उससे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग ओरिजिन किसको मान ले, कोई तो पॉइंट लेना पड़ेगा ओरिजिन। हम इस केस में ओरिजिन ए को मान रहे हैं जानबूझ कर। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आइडिया नहीं है, एज्यूम कर लो रैंडम। तो हम लोग α1 β1 ले सकते हैं। सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, α2 β2 हो जाएगा। अब हम लोग एफ अगर मिड पॉइंट लेकर के चल रहे हैं, सो एफ का कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, α1/2 β1/2।
और ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अल्फा 2/2 और बीटा 2/2। अब देखो यहां से ए एफ फाइंड कर लो, रूट ओवर अल्फा 1/2 माइनस अल्फा 2/2 का होल स्क्वायर, बीटा 1 माइनस बीटा 2/2 का होल स्क्वायर। और मुझे लगता है 1/2 कॉमन कर सकते हैं, और यहाँ पे रूट के अंदर हमको क्या मिल रहा है, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का होल स्क्वायर और बीटा 1 माइनस बीटा 2 का होल स्क्वायर। और अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये बीसी के बराबर है, हेंस EF इक्वल टू हाफ टाइम्स BC। सो मैंने कोई ज्योमेट्री यूज नहीं की, सिर्फ ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट को असाइन किया और LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर दिया। सो डिस्टेंस वाला फॉर्म में ये सब काम बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन एंगल वगैरह का जब भी काम पड़ेगा ना तो उस समय कोऑर्डिनेट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे केस में मैं ज्योमेट्री ही प्रेफर करता हूँ अगर मैं जानता रहता हूँ तो। अगर नहीं जानते हम लोग फिर कोऑर्डिनेट से चलना पड़ेगा, और वो लेंथी हो सकता है, समझ गए, वो लेंथी होता है कई बार। सो हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं, अभी तक इंटरनल डिवीजन चला है। एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, आप लोग सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। फाइंड द रेशियो, find the ratio in which 2 comma y divides the line segment the line segment four line segment joining 4,3 and 6,3 if 3 points are collinear। ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। 3 points are collinear। देखिए क्या आता है आपका रेशियो। ऑल्सो फाइंड y। Excuse me, sir. Excuse me, sir. रेशियो कितना आया, Sir, actually, I wanted to ask, is the point dividing it externally? okay, so what is the ratio of division? Sir, actually, I wanted to confirm. Yeah, in this case if you assume lambda is to 1 ratio, you will get lambda as a negative number, right? And if lambda gets negative value, then we claim that division was external. So if that happens, then you can definitely claim division is external, otherwise division will be internal. Okay, sir. Thank you, sir. Very good part. Aryan, your ratio is different. Sarvesh, very good.
Shashwat, your ratio is also different. Gauri, you are right. See how to solve this sum. हम लोग को जिस ऑर्डर में पॉइंट दिया हुआ है ना, उसी ऑर्डर में पॉइंट लेना है. फर्स्ट पॉइंट इज 4,3 and second point is 6,3. और जो पॉइंट है जो इनको डिवाइड कर रहा है, we don't know about division nature, whether it is external or internal. So we start with an assumption that point P lies between A and B. ये P पॉइंट जो है वो इन दोनों के बीच में, ये assumption के साथ हम लोग चलते हैं. ठीक है. और अगर बीच में है तो हम लोग λ/1 रेशियो भी एज्यूम कर लेते हैं. वर्किंग मेथड क्या है? जब आपको रेशियो पता नहीं हो तो आप पॉइंट को हमेशा बीच में लीजिए. दैट इज सपोज दैट देयर इज इंटरनल डिवीजन. ठीक है. ऑलवेज सपोज दैट देयर इज इंटरनल डिवीजन with ratio λ/1. ठीक है, ऐसा मान करके चलेंगे अब. और अब हम क्या कहेंगे कि अगर λ/1 रेशियो ऑफ डिवीजन है तो हम P का कोऑर्डिनेट A और B के टर्म में भी तो लिख सकते हैं. सो हम लिखेंगे कि 2, y is identical to 6 into lambda और प्लस 4 divided by lambda plus 1, comma 3 into lambda plus 3 divided by lambda plus 1. ऐसा लिखना होगा ना. ठीक है. अब देखो यहाँ पे जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे 2, y is equivalent to, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं कर सकते हैं. अगर कर भी सकते हैं तो ठीक है, 2 कॉमन कर सकते हैं. 3 लैम्डा प्लस 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1. और यहाँ पे आपका लैम्डा प्लस 1 गेट्स कैंसिल्ड आउट और हम लोग को 3 मिल जाता है. तो अब देखो पॉइंट दोनों आइडेंटिकल है, इसका मतलब दोनों का x कोऑर्डिनेट बराबर है. इसलिए 2 इक्वल टू 2 इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1. और यहाँ पे y इक्वल टू 3 हो जाएगा. सो y तो मिल गया हमें. यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट कर रहे हैं. लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2. और यहाँ पे आप लैम्डा की वैल्यू अगर देखोगे तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू -1 और लैम्डा इक्वल टू -12. लैम्डा आपका निगेटिव आ रहा. लैम्डा इज निगेटिव. हमने सपोज क्या किया था? इंटरनल डिवीजन है, रेशियो λ/1 है, तो सपोजिशन वाज लैम्डा पॉजिटिव वैल्यू, बट वी आर गेटिंग नेगेटिव वैल्यू. सो निराश नहीं होना है. हम पॉजिटिव सपोज करके चल रहे, बट लैम्डा क्या है? निगेटिव आ रहा. तो मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस ये कहता है कि लैम्डा नेगेटिव मीन्स lambda is negative. That means our supposition of internal division was wrong. हम लोग जो इंटरनल डिवीजन सपोज कर रहे थे वो गलत है. ठीक है. एक्चुअलिटी क्या है? एक्चुअलिटी इज देयर इज एक्सटर्नल डिवीजन. देयर इज एक्सटर्नल डिवीजन. ठीक है. ऑफ द रेशियो ऑफ सेम मैग्नीट्यूड विथ रेशियो 1:2.
2, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन था 1:2 रेशियो का, बराबर, और y बराबर मेरा 3 होगा। तो ऐसे केस में जब भी आपको रेशियो पता नहीं होता है तो आप हमेशा सपोज कर लो कि इंटरनल डिवीजन है कुछ लैम्डा के साथ और लैम्डा सॉल्व कर लो। अगर लैम्डा आपका पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, रेशियो डिवीजन वाज इंटरनल। बट अगर लैम्डा नेगेटिव आता है तो निराश नहीं होना, मैथमेटिकली हम लोग बोलेंगे कि सपोजिशन इंटरनल डिवीजन का रॉन्ग था, वो एक्चुअली एक्सटर्नल डिवीजन था, ठीक है। सो 1:2 रेशियो हमेशा इंटरनल से शुरू करना चाहिए। ये तुम्हारा बेसिक क्वेश्चंस हो गया। इस पे और भी क्वेश्चन है, आप लोग जितने भी क्लास 10th में क्वेश्चन देखे सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड वो सारे करवाए जा सकते हैं, लेकिन अगर एक एक क्वेश्चन में करवाऊंगा तो काफी सारा टाइम खा जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो आज के क्लास में मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूं, और अगले क्लास में हम लोग, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स देखेंगे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स, और सेंटर्स ऑफ सर्कल, सेंटर्स ऑफ सर्कल जो अभी तक के पढ़ाई से रिलेटेड है। ये चीजें जैसे ही हम लोग कवर कर लेंगे, सेंट्रॉइड फार्मूला, यस, ठीक है, ये चीज जैसे ही हम लोग कवर कर लेंगे उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पे चल सकते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह कवर कर सकते हैं, कोलिनियरिटी पर चले जाएंगे, एरिया पे चले जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सो हम एरिया को प्रीफर करेंगे, ये भी एक आउटसाइडर टाइप टॉपिक है, तो एरिया डिस्कस कर लेंगे। और अब जो है हम लोग धीरे धीरे न्यूमेरिकल का लेवल ऊपर करेंगे, एकदम सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल भी देखते जाए साथ के साथ। तो आज इतना ही है, आप लोग मॉड्यूल से सेलेक्ट करके क्वेश्चन बना सकते हो। मेरे पास मॉड्यूल यहाँ पे है नहीं, अदरवाइज मैं आपको होम असाइनमेंट लिख देता। तो आप मॉड्यूल में एक बार सेलेक्ट कर लो, अगर नहीं मिलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले क्लास से आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, होपफुली। अभी तो 4 मिनट बाकी है, अभी 4 मिनट आपका बाकी है, लेकिन क्लास यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि अभी बीच में कोई टॉपिक अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर वो वैसे ही छोड़ना पड़ जाएगा हम लोग को। तो आज यहीं पे हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं, ओके, Yes, sir. बाय बाय।